Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 30th of August. So let's start the day with the first important topic and that is right to repair bill. Now Apple has endorsed California's Senate Bill 244 जिसको commonly कहा जा रहा है right to repair bill. तो Apple ने endorse promote करा है ये जो कैलिफोर्निया का Senate Bill, Senate मतलब वहां की जो आप कह सकते हो कि पार्लियामेंट, आप मतलब कांग्रेस, जैसे वहां का पार्लियामेंट को देखोगे कि वो कांग्रेस है, सेनेट जो है वो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, तो उसको यहाँ पे एंडोर्स किया गया एप्पल के द्वारा राइट टू रिपेयर बिल। ना ये क्या है ये इसके बारे में जानते हैं। दरअसल ये रिक्वायर करता है कंपनीज को कि वो कंज्यूमर्स को बताएं और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स को कि वो जो रिपेयर डायग्नोस्टिक्स है वो प्रोवाइड कर सके, रिपेयर का जो डायग्नोस्टिक्स है, साथ साथ में जो पार्ट्स नीडेड है रिपेयर करने के लिए उन प्रोडक्ट्स को। नाउ भारत में राइट टू रिपेयर है क्या, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था राइट टू रिपेयर पोर्टल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कस्टमर्स विथ अ प्लेटफॉर्म जहां पर वो ऑर्डर कर सकें या ऑफर ले सकें एक्चुअली सेल्फ मतलब पेयर मैनुअल्स। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये मतलब मंत्रालय जो है वो मैनेज करती है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कस्टमर्स जो हैं वो अपने लैपटॉप्स को, अप्लायंसेस को और बाकी के जो आइटम्स हैं जो रिपेयर होते हैं लोकल शॉप्स से बगैर किसी वारंटी के, मतलब लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो वारंटी होना चाहिए। एंड दे वोंट नीड टू वेट फॉर डेज, कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा फिक्स करवाने के लिए ऑथोराइज्ड वर्कशॉप से। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रोवाइड अ सॉल्यूशन जो कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर वाले रीजन में, आपको पता ही है ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आप देख सकते हो। तो ये जो मणिपुर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो मई 23, आपको पता ही है वहां का कम्युनिटी का नाम ध्यान रखिएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो प्रपोज करा है कि ग्रांट करने के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी ये जो एग्जिस्टिंग हिल काउंसिल्स हैं बगैर कॉम्प्रोमाइज किए हुए टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इन स्टेट का, मतलब हिली रीजन्स में भी ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी होना चाहिए क्योंकि हिली रीजन्स में ही ज्यादातर आप देखोगे तो ये जो कुकी और मेइतेई के बीच में जो क्लैश है तो आप देखोगे कि ज्यादातर 90% लैंड जो है वो हिली ही है जिसमें आबादी बहुत कम रहती है। तो उसी बात को यहाँ पे कवर करा जा रहा है। मणिपुर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बाकी राज्यों से अलग ये कहीं ना कहीं 6th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, आपको पता होगा। तो 6th शेड्यूल में 4 राज्य आते हैं बेसिकली, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, आपको ध्यान होगा। तो यही 4 राज्य हैं, इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है। तो इस तरीके से आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर नहीं है मिजोरम, तो दे आर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज जिसका डिपेंडेंस है स्टेट लेजिस्लेचर पर। नाउ एडीसीज की बात कर लेते हैं। तो 6th शेड्यूल जो है भारतीय संविधान का, यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस है जो प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी सेल्फ गवर्नेंस का ट्राइबल पीपल को, सेल्फ गवर्नेंस का ट्राइबल पीपल को, ताकि वो अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके, अपने कल्चर को, अपने लैंड को और डेवलपमेंट कर सके रिमोट रीजन्स में। आर्टिकल 244 की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है उसकी बात करता है और ये कुछ इनका लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात करी जाती है। तो जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमस मतलब डिविजन्स होगा वो इस आर्टिकल के तहत होगा और यहाँ पर जो भी होगा वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के दरमियान में। प्रेजेंटली टोटल यहाँ पे 10 एडीसीज हैं 4 राज्यों में, आप आसाम का देख सकते हो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। गवर्नर का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे वो एम्पावर्ड है कि ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को। तो कौन कर सकता है, गवर्नर कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी राज्य में मान लो आपकी कोई ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने का पावर या शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का पावर तो प्रेसिडेंट का है, लेकिन यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो गवर्नर का है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे ये अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन जो एग्जामिन और रिपोर्ट कर सके किसी भी मैटर को जो कि मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। फीचर्स की बात अगर हम कर लेते हैं मेंबरशिप में, तो यहाँ पर लगभग आप देखोगे 30 मेंबर्स के आसपास होते हैं जिसमें 4 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं और 26 इलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इनका टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे और जो नॉमिनेटेड होंगे वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर। कितने लोग नॉमिनेटेड होंगे, 4 लोग। तो ये जो 4 होंगे ये गवर्नर के इच्छा अनुसार होंगे और जो 26 होंगे ये 5 साल के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। चलिए रीजनल काउंसिल में आप देखोगे सेपरेट रीजनल काउंसिल है, ये जो एक्ट है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स का ये अप्लाई नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्ट है पार्लियामेंट का भी और स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी ये अप्लाई नहीं होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स पर या रीजन्स पर, और ये बेसिकली स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस के साथ में होता है।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो जो एक्सपर्ट्स हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के, वो कह रहे हैं कि जो इंडियन स्मॉल और मीडियम कंपनीज हैं वो स्टेप करें एंटीबायोटिक डेवलपमेंट में और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें इस ग्लोबल पाइपलाइन में। नाउ AMR की बात कर लेते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि हम ऐसी किसी भी बीमारी से अब रेजिस्टेंट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करी गई है, जैसे कि वो जो एबिलिटी है उनका, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, कि वो एडेप्टिव हो सके और फिर वो रेजिस्टेंट हो सके जो ड्रग्स डिजाइन करे गए हैं किल करने के लिए या इनहिबिट रोकने के लिए उनके ग्रोथ को। ये इंक्लूड करता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स, एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स। ये जो ग्लोबल एंटीबायोटिक पाइपलाइन है ये बेसिकली प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस पे है और यहाँ पे कोई मतलब फंडिंग वगैरह का नहीं है, मतलब कहीं बिग फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है वो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखोगे तो वहाँ फंडिंग मिलता है, यहाँ पर फंडिंग नहीं मिलता, तो ये एक प्रॉब्लम है। एनालिसिस आप देखोगे तो ये दिखाता है बड़े बड़े कंपनीज जो वो क्विट कर देते हैं R&D, क्योंकि नए एंटीबायोटिक्स बनना और फिर वो फंडिंग की जरूरत होती है, बगैर उसके हो नहीं सकता है। भारतीय कंपनी जो स्मॉल और मीडियम स्केल पे है उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी और साथ साथ में डिपेंड करेगा कि उनको सपोर्ट कितना किया जाता है। रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन भी होना चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो है वो ग्लोबल पब्लिक गुड है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मतलब ये स्ट्रिक्टेस्ट डेफिनेशंस में आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज चेस्ट पेलोड। तो इसरो ने रिलीज किया है ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन जो कि लूनर सरफेस पे, जहां पे इंक्रीज हो रहा है डेप्थ का, जो मेजर किया गया है बाय द चंद्रास जो सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है चेस्ट पेलोड, जो कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर मॉड्यूल में उपस्थित है। यह मेजर करता है टेम्परेचर प्रोफाइल लूनर टॉप सॉइल का, ठीक है, और जो कि साउथ पोल वाले रीजन में है कि जो थर्मल बिहेवियर है मून के सरफेस का। और ये टेम्परेचर प्रोब जो है वो इक्विप्ड है कंट्रोल्ड पेनिट्रेशन मैकेनिज्म पे। साथ साथ में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज जयंत महापात्रा। तो ये फर्स्ट इंडियन पोएट हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है इंग्लिश पोएट्री के लिए। जयंत महापात्रा जो है उनका निधन हो गया 95 के वर्ष के आयु में, मतलब ओडिशा के कटक में। तो ये मतलब पर्सनालिटी न्यूज में सवाल हो सकता है। जयंत महापात्रा आपको ध्यान रखना है, ये पहले भारतीय रहे हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है इंग्लिश पोएट्री के लिए, ठीक है। पहले भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश पोएट्री के लिए जयंत महापात्रा। और ये कन्फर किए गए हैं, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया 2009 में और फिर इन्होंने रिटर्न कर दिया था 2015 में, क्योंकि जब इंटॉलरेंस बढ़ रहा था भारत में तब ये प्रोटेस्ट में, ठीक है। और प्रोमिनेंट वर्क्स आप देखोगे इनका तो इंडियन समर, हंगर, रिलेशनशिप, बेयर फेस, शैडो स्पेस और ग्रीन गार्डनर। तो ये कुछ नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनका कौन कौन सा वो बुक्स है, तो आपको ध्यान रखना इनका वर्क, ठीक है। और ये हमारा डेली करंट अफेयर से था। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी भी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे वर्ल्ड अफेयर्स के सेक्शन में, और आप इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि इन सभी वीडियोस का भरपूर लाभ उठाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।